बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने कि 68 की उम्र में यूथ आइकन ऑफ इंडिया। लेकिन इस वीडियो को ऐसे मत देखना कि मैं बीजेपी के किसी लीडर की तारीफ करने वाला हूं, या मैं बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हूं, या मैं इलेक्शंस की कोई कैंपेनिंग कर रहा हूं, वो भी खत्म हो चुके हैं। इस वीडियो को मैंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट से नहीं बनाया, इसको मैंने लर्निंग और सक्सेस के एस्पेक्ट से बनाया। इस वीडियो को ऐसे देखना कि मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूं जिसको फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसी मैगजीन्स टॉप पावरफुल इंसानों में गिनती हैं। एक ऐसे इंसान जो इंटरनेट पर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंसानों की कैटेगरी में आते हैं। एक ऐसे इंसान जिसको टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर बनाकर अपने कवर के ऊपर छापती है। एक ऐसे इंसान जिनका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। एक ऐसे इंसान जो शून्य से शिखर तक का सफर तय करते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि या तो आप इनको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। मैं अनुराग ऋषि, एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और एक ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आज आपसे बात करूंगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में, और कौन सी वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो इनसे हम भी सीख सकते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज है पावरफुल पब्लिक स्पीकर। और ये एक ऐसी चीज है जो एक हर इंसान जो कामयाब होना चाहता है उसके पास होनी जरूरी है। उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना अनिवार्य है। और ये एक ऐसे इंसान है जिनको दुनिया के सबसे बड़े देश का राष्ट्रपति हो, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी साइट का सीईओ हो, वो भी बैठ करके सुनना चाहता है। क्यों? क्योंकि बहुत कम पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो पढ़ करके नहीं बोलते। 80% स्पीचेस इनकी बिना पढ़े ये डिलीवर करते हैं, तो हर कोई इनको सुनना पसंद करता है। और आप यकीन मानिए कि कोई भी इंसान इन्फ्लुएंसर बहुत बाद में बनता है। इन्फ्लुएंसर बनने से पहले वो एक अच्छा वक्ता होता है, और वो चाहे किसी भी कालखंड में हो, चाहे वो श्री नरेंद्र मोदी हो या श्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो बराक ओबामा हो या स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या श्री राजीव दीक्षित जी। हर इंसान पहले एक अच्छा वक्ता हुआ है, ज्ञाता हुआ है, बाद में उसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। और अगर कोई इंसान स्पीच पढ़ करके आज के टाइम में बोल रहा है, या किसी का रट्टू तोता है, या मौन धारण कर रखा है, तो वो किसी दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो याद रखना कि अगर जिंदगी में बहुत आगे जाना हो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, तो सबसे पहले बोलने की कला आनी चाहिए। एक अच्छा वक्ता आपको होना पड़ेगा। मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर कुछ 4 वीडियोस बनाए, आप इनको जरूर देखें, आपकी बहुत मदद होगी इन वीडियोस से। और दूसरी चीज जो उन्हें सुपर सक्सेसफुल और एक टॉप लीडर बनाती है, वो है उनका फिटनेस लव। ही इज अ फिटनेस लवर, ही इज अ फिटनेस फ्रीक। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कोई 6 पैक एब्स बना लिए होंगे। शायद ये बहुत आसान हो सकता है 25, 30, 35 साल की उम्र में अगर आप थोड़ी सी वर्जिश करें तो। लेकिन 65, 70 साल की उम्र में अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना, यह शायद उतना आसान नहीं हो सकता। मैं अक्सर बोलता हूं कि हमारी जिंदगी की 2 पारियां हैं फुटबॉल की तरह, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। बहुत से लोगों को लगता है कि हम हेल्दी हैं, हम बहुत हम हमारे शरीर बिल्कुल ठीक है। ये फर्स्ट हाफ में बाय डिफॉल्ट है। 30-35 साल की उम्र से पहले पहले बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि आपके पास जवानी का जोश है, रगों में खून बहुत तेजी से दौड़ रहा है, आपके पास पूरी एनर्जी, वाइटलिटी। बाय 98% लोग बाय डिफॉल्ट ही एनर्जेटिक हैं इस फर्स्ट हाफ में। लेकिन सेकंड हाफ में असल में पता चलता है कि किस इंसान की सेहत कैसी है। और फर्स्ट हाफ की सेहत आपको गॉड गिफ्ट मिलती है, लेकिन सेकंड हाफ की जो सेहत है वो आपको खुद बनानी पड़ती है। और नरेंद्र भाई मोदी, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो अच्छी ईटिंग हैबिट्स हो, चाहे वो हेल्दी हैबिट्स हो, ये सभी उन्होंने अपना रखी हैं, जो इनको इस उम्र में भी एक एक फिट और एक एनर्जेटिक इंसान बनाता है। और वो भी तब जब वो 69 की उम्र में भी रिटायर नहीं है, वो तब जब वो 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करते हैं। और बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो वाकई 18-20 घंटे काम करते हैं। तो जब श्री अटल जी का फ्यूनरल था, उस समय में मैंने देखा कि वो फ्यूनरल के बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल पैदल पैदल सब पूरा रास्ता उन्होंने कवर किया। और उसके बाद मुझे लगा कि वो रेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने रेस्ट नहीं किया। केरल में जो बाढ़ आई हुई थी, वो उसके निरीक्षण के लिए वहां से सीधे वहां पर निकल गए। एक इंसान जो एक इलेक्शन से पहले 400-400, 450 रैलीज कर देता हो, माय गुडनेस। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर हम इनका 10% भी अपने अंदर ले आए, तो इंसान मैसिव सुपर सक्सेस को हासिल कर सकता है। तो दूसरी चीज है फिटनेस लवर, कि आप भी एक फिटनेस लवर बन जाएं। अगर आपके पास समय बहुत कम निकलता हो, तो अपने आप से बात करें कि क्या जिंदगी में ये कुछ कमाए हुए पैसे काम आएंगे, या फिर बनाई हुई सेहत काम आएगी। और तीसरी चीज जो उन्हें एक महान और सक्सेसफुल इंसान बनाती है, वो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। और आप यकीन मानेंगे कि आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप अपने आप से भी सवाल पूछें कि क्या आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं? अब आधी दुनिया बोलती है कि जी हाँ, हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानना, आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है, ये एक देखने लायक चीज है। ये इस बात से पता चल सकता है कि आप सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं या आपको सोशल मीडिया पर पढ़ा जा रहा है। रिवाइंड करके बेशक देख लेना, लेकिन इस बात में बहुत दम है। और यकीन मानना, ही हैज बीन एक्टिवली मैनेजिंग हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स हिमसेल्फ।
उनका जो ट्विटर का अकाउंट है वो उसको खुद ही देखते हैं। और आपको एक आंकड़े, कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले पॉलिटिशियन की लिस्ट में वो दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं। दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंसान है बराक ओबामा। सेकंड नंबर पर फॉलो किए जाने वाले इंसान है डोनाल्ड ट्रंप। और कुछ टाइम पहले जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बने थे तब तक सेकंड नंबर पर नरेंद्र भाई मोदी थे। लेकिन ये ऑब्वियस है क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा देश है और पूरी दुनिया से लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट को फॉलो करते हैं क्योंकि वहीं से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रूल्स और बहुत कुछ निकल करके आता है। लेकिन अमेरिका को अगर छोड़ दिया जाए, अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ट्विटर पर अगर कोई इंसान है तो वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। आज यूथ इनको पसंद कर रहा है, आज लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। फेसबुक पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले पॉलिटिशियन अगर कोई है तो वो नरेंद्र भाई मोदी हैं। इन्होंने यूथ के साथ कैसे कनेक्टिविटी बिठाई, क्योंकि आज का युग इंटरनेट का युग है, आज का युग सोशल मीडिया का युग है। आप भी चाहे कोई कंपनी चलाते हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी आप काम करते हो तो जरूरी ये है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं और अपने आप को लोगों तक कैसे पहुंचा पाते हैं। ये आने वाले समय में बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी कामयाबी तक आपको लेकर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव। ये दो जो शब्द हैं ये मेरी जिंदगी के सबसे फेवरेट शब्दों में से एक है, प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव। कि आप प्रोडक्टिव तो है ही हैं, उसके साथ आप प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। अब ये मैं नहीं बोलता, ये आंकड़े बोलते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी सीएम टू सीएम यानी फ्रॉम कॉमन मैन टू चीफ मिनिस्टर, फ्रॉम पीएम टू पीएम यानी फ्रॉम पब्लिक मैन टू प्राइम मिनिस्टर तक का सफर उन्होंने जैसे तय किया है, ये एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। ये वही नरेंद्र भाई मोदी हैं जिनको यूएस का वीजा नहीं दिया जाता था और आज यूएस की पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस इनके ऑटोग्राफ लेने लाइन में खड़े होते हैं। इससे बड़ी प्रोग्रेस और क्या होगी। ये वही नरेंद्र भाई मोदी हैं जिनको आप ध्यान से समझने की कोशिश करो यार, पार्टी वार्टी को छोड़ो, ध्यान से समझो कि एक इंसान जिसको सिर पर ला करके बिठा नहीं दिया गया है, एक ऐसा इंसान जिसको बाप ने कोई वसीयत में लिखकर नहीं दिया कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे, एक ऐसा इंसान जिसको राजा का बेटा राजा नहीं है, ये वो इंसान है जो चंद्रगुप्त मौर्य की तरह जीरो से शुरू करके अर्श तक पहुंचे। ये वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद के अंदर म्युनिसिपल कमेटी का इलेक्शन लड़ा और जीता, वहां से इलेक्शन जीता, उसके बाद सीएम बने। उसके बाद इन्होंने जो सफर तय किया है वो एक प्रोग्रेस का सफर है। और प्रोग्रेस तब होती है जब इंडिविजुअल प्रोग्रेस के बारे में ना सोचा जाए, सिर्फ ये ना सोचा जाए कि मैं इस पद पर बन जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। नहीं, आप तीन चीजों के बारे में सोचें, सबसे पहले अपनी प्रोग्रेस, उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस और उसके बाद अपने कंट्री की प्रोग्रेस। जो इन तीनों चीजों के बारे में सोचता है, सबसे पहले खुद की प्रोग्रेस की नरेंद्र मोदी ने। आप देखो, अपने आप के व्यक्तित्व को उभारा, अपनी क्वालिटीज को उभारा, जो चीजें लोग एक कंटिन्यूस लर्नर है ये, जो लोग 50 की उम्र के बाद सीखना बंद कर देते हैं, इन्होंने 60 की उम्र के बाद सीखना शुरू किया कि मैं कौन कौन सी नई चीजें सीख सकता हूं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने प्रोग्रेस की तरफ लेकर के गए। बीजेपी और शायद कोई और भी पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं था कि इस युग में पूर्ण बहुमत के साथ किसी की सरकार आ सके, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसा ऐसा काम किया कि उन्होंने अपनी पार्टी के लेवल को भी उठाया। और ये पहले एमपीज मिलकर प्राइम मिनिस्टर को बनाते थे और अब शायद एक प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे एमपीज को बनाया है। ये एक इंसान की ताकत है जिसने ऑर्गेनाइजेशन को भी ऊपर उठाया और उसके साथ साथ अपने कंट्री को भी उस मुकाम पर लेकर के गए हैं जहां आज पूरी दुनिया बहुत सी चीजों में हमारा लोहा मानती है। कि जब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तब जो गुजरात की जीडीपी थी वो इसको इतने ऊंचे आसमान तक ले गए। फैक्ट्स बताते हैं कि वो उस जीडीपी को वहां ले गए जहां पूरे देश की जीडीपी एक तरफ और गुजरात की जीडीपी एक तरफ थी। शायद आप जानते होंगे कि वर्ल्ड बैंक की एक लिस्ट जारी होती है जिसमें ईज टू डू बिजनेस लिस्ट जिसको बोला जाता है। दो लिस्ट जारी होती है, एक ईज टू डू बिजनेस विद स्टेट्स और ईज टू डू बिजनेस विद कंट्री। तो ईज टू डू बिजनेस स्टेट्स की लिस्ट में गुजरात नंबर 1 पर रैंक करता था और ईज टू डू बिजनेस जो कंट्री की लिस्ट जारी होती है 2010 में हमारा जो नंबर था वो 139 था और 2014 में ये नंबर 132 या 133 तक ही पहुंच पाया था। लेकिन 2016 में हम 100वें नंबर पर आ गए थे और 2018 में हम 77वें 77th नंबर पर आ गए हैं 190 देशों की लिस्ट में। और अभी तो आगे जाना बाकी है, अभी तो बहुत आगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट्स बताते हैं। हमारी जीडीपी कई बार चाइना की जीडीपी को क्रॉस कर जाती है। तो इंडिविजुअल प्रोग्रेस, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस और कंट्री की प्रोग्रेस, जो इंसान अपना ना सोचते हुए बाकी सब लोगों का भी सोचता है, वो प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव बनता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट और शायद सबसे बेहतरीन पॉइंट, इंटेंस पैशन एंड एंथुसियाज्म। आज बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास अपने काम के लिए पैशन ही नहीं है, वो पैशनेट इनफ है ही नहीं। और बहुत से लोग जो थोड़े बहुत पैशन रखते भी हैं अपने काम के लिए, वो 9 to 6 ही रखते हैं और उसके बाद वो पैशन बिस्तर में कहीं सो जाता है।
लेकिन 18 से 20 घंटे काम करने के लिए आपके पास अपने काम के प्रति एक पैशन होना चाहिए, अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए, एक ऐसा जज्बा होना चाहिए अपने काम के प्रति जो आपको नींद ही ना आने दे। ऐसा पैशन आपको, तो मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि अगर आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं उसको ही पैशनेटली करना शुरू कर दो। हो सकता है उसमें ही बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी तरक्की छुपी हो। एक इंसान जो पैशनेट है तभी उसको प्रधानमंत्री बने सिर्फ 4 महीने हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग के अंदर जहां पर उनको स्पीच देने का मौका मिलता है, वो पूरी दुनिया के सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं। आज से पहले लोग पूरी दुनिया के सामने अपनी बात को रखने से भी डरते थे, और यहां पर ये यूनाइटेड नेशंस में बताते हैं कि हमारे योगा ने, जिसका उद्गम हिंदुस्तान से हुआ है, भारत से हुआ है, उस योगा ने पूरी दुनिया को एक एनलाइटनमेंट दी है, उस योगा ने पूरी दुनिया को एक अच्छी सेहत दी है, उस योगा ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो क्यों ना 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाए। अगर आप अपने काम के लिए पैशनेट नहीं है तो लोग आपके पीछे पीछे चलने को कभी भी तैयार नहीं होंगे। एक इंसान अपना लोहा तभी मनवा सकता है जब वो अपने काम को मोहब्बत करता है और पूरी शिद्दत से उसे अंजाम देता है। तो तभी यूनाइटेड नेशंस ने इस बात को एक्सेप्ट किया और आज 21 जून को हमारा योगा पूरी दुनिया में लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं और इंटरनेशनल योगा डे के रूप में वो दिन मनाया जाता है। ये किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता, ये उस इंसान का काम है जो अपने काम से मोहब्बत करता है। बहुत से लोग चाहे इनकी पार्टी के हों या ना हो, इनका लोहा मानते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा एक इंसान जिसके पास जो एक कॉम्बिनेशन है, जो एक ऑलराउंडर है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो पेट्रियोटिज्म, चाहे वो हेल्थ फ्रीक होना हो, चाहे वो अपने देश से प्यार करना हो, चाहे वो डिविनिटी को हासिल करना हो, या चाहे वो एक अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटीज लेकर के आना हो, ये सभी चीजें नरेंद्र भाई मोदी के अंदर बहुत बखूबी मौजूद हैं। और अगर आप सोचते हैं उसी कबूतर की तरह जो शेर को आते हुए देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और समझता है कि शेर अब है नहीं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज जीवन में है तो उसे अपनी जिंदगी में उतारो। इसीलिए शायद ट्रकों के पीछे ये लिखा हुआ पढ़ा जाता है कि जलो मत, रीस करो। जो अच्छी चीजें हैं किसी दूसरे इंसान से लेकर के अपनी जिंदगी में अगर उतारेंगे तो मैसिव सक्सेस को जरूर हासिल करेंगे। आज मुझे चाहिए आपसे कमेंट कि आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या इस इंसान के अंदर एक ऐसी पावर है जो हिंदुस्तान को एक महाशक्ति बना सकता हो, एक ऐसे इंसान जो हिंदुस्तान को सबसे टॉप पर लेकर जा सकता हो, एक ऐसे इंसान जो हिंदुस्तान के विकास की सभी बाधाएं तोड़कर उस मुकाम पर लेकर जा सकता हो जहां सारी दुनिया हिंदुस्तान का लोहा माने। तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही प्रधानमंत्री हैं या नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। और एक चीज जो लास्ट में बोलना चाहूंगा सभी को कि चाहे आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो या न करते हो, लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो ऐसी दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।